हाँ देखो, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है इसमें कि व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी, एक का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फाइनल चार्जेस, फाइंड फाइनल चार्जेस कितना होना है, और सेकेंड में लॉस इन एनर्जी कितना होगा। ठीक, इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट हम लोग देखेंगे सेल वगैरह लगा के, जब किरचॉफ रूल वगैरह सीख लेंगे तो आगे देखेंगे, इसी के से बेस बनेगा आगे। ठीक, तो बताइए कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें एक ही प्रिंसिपल काम करता है, लास्ट क्लास में ही बताए थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यही काम आएगा। चार्ज ओवरऑल कंजर्व रहेगा। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज कंजर्व रहेगा। और सिंस डिस्ट्रीब्यूशन एकदम रैपिड है, ऑन करते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं इसको। क्या करना है देखो, आप फाइनल में क्या करते हो, इसको कनेक्ट कर रहे हो, फाइनल में पोटेंशियल V लिख रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, मतलब C1 वाला पोलरिटी अभी हम लेके चल रहे हैं। अगर ये है तो क्या होगा देखो, फिर ये भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, ये वाला पोलरिटी ले, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये वाला पोलरिटी ले, ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी पे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस प्लेट का चार्ज है C1V1, इस प्लेट का चार्ज है -C2V2। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट को अगर हम एक ऐसे सर्कल में देखें, वो दोनों प्लेट आपस में चार्ज को एक दूसरे को भेज रहा है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज उस प्लेट पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, उस दोनों प्लेट पे मिला के। उस दोनों प्लेट पे यहां तो हो गया C1V और यहां हो गया C2V, तो करो तो कंजर्व। क्या लिखेंगे बताओ, वहां लिखेंगे C1V1 माइनस C2V2 इक्वल टू, यहां C1V प्लस C2V। ओके, तो यहां पे V का जो वैल्यू आ गया, क्या आएगा V का वैल्यू बताओ, C1V1 माइनस C2V2 बाय, ये तब होगा जब C1V1 का वैल्यू ज्यादा है C2V2 से। ठीक है, ओके, और यहां क्या कहानी है, इस पे -C1V1 -C2V2 कंजर्व करो, -C1V1 -C2V2 इक्वल टू C2V2 ने V इक्वल्स क्या लिखेंगे बताओ, C1V1 -C2V2। तो यहां से V को एडजस्ट करो तो आएगा C2V2 -C1V1 बाय, और ये कब होगा, जब C2V2 ज्यादा होगा C1V1 से, तब होगा। ठीक है, क्लियर है। और एक केस ये बनेगा जब दोनों बराबर हो, चार्जेस दोनों का चार्ज बराबर हो जाए, तो यहां पे बताओ किसी में भी पुट करो तो V का वैल्यू क्या होगा,
यानी नो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस एनी कैपेसिटर। सारा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, सारा चार्ज खत्म। तो तीन केस है, C1V1 ज्यादा है C2V2 से, कम है या इक्वल। क्लियर है? ओके। और इन सब में लॉस इन एनर्जी का एक ही फॉर्मूला बनता है, लॉस इन एनर्जी दैट इज सिस्टम का इनिशियल माइनस सिस्टम का फाइनल। सिस्टम का इनिशियल C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिस्टम का फाइनल। तो फाइनल देखो C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अगर V आया, ठीक है, पोटेंशियल, चाहे V ये लिखो चाहे V ये लिखो, उसको पुट करोगे अगर, तो सॉल्व होगा तो क्या होगा रिजल्ट। आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो, इंटू V1 प्लस V2 का ठीक है, ये हो गया लॉस। क्लियर है? और उसके बाद जो है, अब आप क्या कर सकते हो, अगर V इक्वल टू 0 रहे फाइनल इस केस में, तो सारा लॉस हो जाएगा, फाइनल में कोई एनर्जी बचेगा नहीं। यू सिस्टम फाइनल 0, ठीक है, सारा लॉस चला गया, जितना पहले था सब का सब